Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Sky Learner एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं। आप लोग बताइएगा आपकी कैसी चल रही है। एंड ये रहने वाला है फुल फ्लेज एकदम स्टडी सेशन एंड इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या यूपीएससी में जीएस3 की मिथ्स है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो अब हम देखते हैं कि आज टू डू लिस्ट में क्या है और आज हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमारा दिन स्टार्ट होता है करंट अफेयर से। करंट अफेयर करेंगे ऑफ कोर्स हम लोग, और उसके बाद हम सेकेंड स्लॉट में करेंगे अपना ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। बेसिकली मेरा टारगेट ऑप्शनल कंप्लीट करने का है दिसंबर में। इसमें एक रीडिंग कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने ऑप्शनल की, पेपर 1 पेपर 2 बोथ, बट अब है उसको रिवाइज करना एंड उसके कंसाइज नोट्स बनाना। मैं ये टारगेट कर रही हूँ कि मैं दिसंबर तक अपने नोट्स कंप्लीट कर दूँगी। और आज जो मुझे करना है वो है यूनिट 1.3 पेपर 1 का। वैसा नहीं है मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैं क्रोनोलॉजिकली नहीं चल रही हूँ। जैसे जैसे मुझे जो जो टॉपिक रिलेटेबल लग रहा है और जो जो करना चाहिए, जैसे मैंने कोचिंग में किया था ये वैसे ही कर रही हूँ। उसके बाद थर्ड स्लॉट में है GS3 और इंटरनल सिक्योरिटी। अब GS3 के बारे में तो बहुत सारे मिथ हैं। ये GS3 में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है, बट ऐसा नहीं है गाइस। इकोनॉमिक्स से अलावा भी GS3 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो बेसिकली GS3 में मैं आज करने वाली हूँ इंटरनल सिक्योरिटी। सो लेट्स बिगिन। और हो जाते हैं हम रेडी शेडी और निकलते हैं लाइब्रेरी की ओर। और लाइब्रेरी पहुंचकर सबसे पहले हमें करना है अपना करंट अफेयर्स का सेशन एंड उसके बाद करना है हमें अपना एंथ्रोपोलॉजी यानी कि अपने ऑप्शनल का सेशन। और यहाँ हम पहुंच गए थे लाइब्रेरी और ये मेरा भाई अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करता हुआ। इसी के साथ करते हैं अपना पहला सेशन स्टार्ट। और गाइज आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप ना सुमित राठी सर का एनालिसिस देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा बताते हैं, ये पूरी कवरेज दे देते हैं हमें करंट अफेयर्स की। द हिंदू, PIB एंड आप इनकी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। प्लस और भी ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह भी ये सब पढ़ा रहे हैं। आप जाके इनको रेफ़र कर सकते हैं। मैं तो पर्सनली इन्हीं से पढ़ रही हूँ अभी। एंड इनके इसके साथ साथ मैं ना शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। वैसे तो सर प्रोवाइड करते हैं PDF, बट स्टिल मैं थोड़े से नोट्स बना लेती हूँ। जैसे पढ़ते रहते हैं थोड़ा स्क्रिबल कर लेती हूँ और उसके बाद हर हफ्ते के एंड में मैं इनको रिवाइज कर लेती हूँ सो दैट मेरे को सब कुछ रिकॉल हो जाए। इसी के साथ हमारा पहला सेशन होता है कंप्लीट और फिर मैं करती हूँ अपना सेकंड सेशन यानी कि एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट। ऑप्शनल का मेंस में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है गाइज एंड आई होप आप सबको पता ही होगा। मैंने एंथ्रोपोलॉजी के अपने नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड और आप लोग भी, मैं तो यही बोलूँगी कि एक रीडिंग के बाद जब दूसरी रीडिंग करें उसमें आप वैल्यू एडिशन जो करेंगे उसमें इतने कंसाइज नोट्स बना लीजिए कि जब थर्ड टाइम आप वो नोट्स पढ़ें तो उसके एकदम शॉर्ट नोट्स बन जाएं, क्योंकि मेंस में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरी की पूरी PDFs एंड अलग अलग सोर्सेज जो जो हमने पढ़े थे वो दोबारा सब रिवाइज कर सकें। तो हम एटलीस्ट 3 बार 4 बार पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। और फिलहाल ये तो मेरा अभी सेकंड ही चल रहा था, मैं अभी कंसाइज नोट्स बना रही हूँ एंड मेरा टारगेट है कि मैं दिसंबर तक अपना ऑप्शनल के पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट कर लूँ। सो होप फॉर द बेस्ट। एंड उसके बाद हो गई थी शाम एंड लुक एट द व्यू गाइज, कितना खूबसूरत है ना। ये हमारी लाइब्रेरी का व्यू है एंड इसी के साथ साथ आज डे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश जारी है। और चल पड़ते हैं हम अपने घर की और लाइब्रेरी से प्रस्थान करते हुए एंड टाइम हो गया था आई थिंक 6:53। यस, तो 6:53 पे हम निकले और घर पहुंचते ही ये देखिए हमारे पापा हमें अभी भी छोटा बच्चा ही समझते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगा उनको, ये 3D पजल, सो वो ले आए हमारे लिए और बस हमसे वेट कहाँ होता है, हमने भी बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए हमारा आलिशान बंगला रेडी हो गया। और ये मैं फुल एकदम सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश में, बट मुझसे नहीं हो पाया। जैसा है देख लीजिए। एंड इसके साथ फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन स्टार्ट, जो कि था GS3।
इंटरनल सिक्योरिटी का। एंड इसके साथ गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि GS3 में सिर्फ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है। गाइस इकोनॉमिक्स का वेटेज है इसमें, एंड बट मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट प्रीलिम्स में हमें बहुत ही अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ के जानी है, एंड मेंस में भी करनी है, बट मेंस में उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो अलग हो जाता है। और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिनकी सेम वेटेज है, इनफैक्ट शायद थोड़ी ज़्यादा ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये मैं कर रही थी इंटरनल सिक्योरिटी, जिससे आप देखेंगे ना सिलेबस के जो जो टर्म्स हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस। जैसे मैं ये पहले देख रही थी अपना PYQs, तो PYQs में सेम जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से एंड नक्सलिज्म से सेम बिल्कुल सिलेबस के कीवर्ड्स उठा के दिए हुए हैं। सो हम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मुझे ये बहुत अच्छा मटेरियल मिला गाइस, जो मैं आपके साथ ज़रूर ही शेयर करना चाहूँगी। ये है PW ओनली IS का प्रहार। ट्रस्ट मी गाइस ये इतना अच्छा है ना, मतलब जैसे जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा कंसाइज करके, और प्लस जो जो मेन है इसमें उनको बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है। प्लस ये ऐसे ना इसमें फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, ये डायग्राम्स जो कि हम सीधा अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारी मेंस आंसर राइटिंग में। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं तो ज़रूर जिससे मैं पढ़ती हूँ मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो ऐसे मटेरियल बना रहे हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये मेरे लिए वर्क कर रहे हैं तो शायद आप लोगों के लिए भी वर्क करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो हम आराम से समझ भी सकते हैं। एंड आई थिंक ये हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए भी आते ही होगा, तो आप ज़रूर चेक करें ये प्रहार जो है इंटरनल सिक्योरिटी। आई थिंक इनके और भी हैं PDFs, आप वो भी देख सकते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत अच्छा वर्क किया। एंड अब मैं इसकी सेकेंड रीडिंग कर रही हूँ, जिसमें मैं ये देख रही हूँ कि क्या क्या मैं अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकती हूँ, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ऐसे मैंने हाईलाइट कर लिया था, जो मैं डायरेक्टली जब मैं अपने कंसाइज करके नोट्स बनाऊंगी ना, इसके बाद भी गाइस नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हम सिर्फ एक रीडिंग करके हमें याद नहीं रह सकता, और बाद में जब हमें ये रिवाइज करने पड़ेंगे हम पूरा डॉक्यूमेंट थोड़ी ना करेंगे। जबकि ये इतना कोई बड़ा नहीं था, आई थिंक ये 99 और 100 समथिंग पेजेस का ही था ये PDF, बट स्टिल हम अपने नोट्स ऐसे बना लेंगे जो हमें पढ़ने में काफ़ी कम टाइम लगे। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई मटेरियल पता हो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, सो प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट आई कैन ऑल्सो मतलब उसमें ऐड कर पाऊँ मैं। एंड आप बताइए आप लोगों की स्टडीज़ कैसी चल रही है, और आप लोगों को ऑप्शनल कहाँ तक पहुँचा है, और क्या आप लोगों का टारगेट 2024 है या फिर 25 है, या फिर उसके भी बाद में है। प्लीज़ बताइए ताकि हम थोड़ा एक दूसरे से इंगेज हो पाएँ, एंड जहाँ मैं लैग कर रही हूँ वहाँ पर मैं भी मोटिवेट रह पाऊँ आप लोगों के ज़रिए, और मैं इन ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। इनफैक्ट 1% लोग को तो मैं शायद कर ही पाऊँगी मोटिवेट। एंड हाँ, मैं रोज़ व्लॉग्स नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि गाइस पढ़ना ही इतना होता है, और उसके बाद हमें थोड़ा अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड करना होता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है उसमें थोड़ा-सा सोशल मीडिया तो देख ही सकते हैं ना, एंड टाइम मिल ही नहीं पाता है वीडियोज़ एडिट करने का। सो मैं ये कोशिश करूँगी हफ़्ते में एटलीस्ट 1 वीडियो तो मैं डाल ही दूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन फ़ील हो, ताकि मुझे ऐसे डालनी है वीडियो और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। इतने प्रोडक्टिव डे के बाद इतना टेस्टी डिनर मिल जाए तो वाह! क्या बात ही ना हो जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिनर था। एंड वेदर देख रहे हैं गाइस, लग रहा है विंटर का आगाज़ हो ही गया है। अब कोज़ी दिन आने वाले हैं, बट पढ़ाई कोज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें, बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि प्रीलिम्स भी पास आता ही जा रहा है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर सो रीज़न, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर सच वीडियोज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड शब्बा खैर।